जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम इंडियन कोस्ट गार्ड डीवीजीडी एग्जाम के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये रीजनिंग का हम लोग का फर्स्ट क्लास होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, और पूरा डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे। जो बच्चा कोडिंग एंड डिकोडिंग का सी और डी भी नहीं जानता होगा ना, उसको भी कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर समझ में आएगा। पूरा बेसिक से चलेंगे और जो भी आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग को टाइप वाइज हम करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी और जीडी के लिए रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग तो करवाऊंगा, उसके अलावा और भी जो रीजनिंग के चैप्टर है वो सारे चैप्टर होगा आप लोग का चैप्टर वाइज। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो सबसे मेन होता है ना दोस्तों, वो होता है आप लोग को अल्फाबेट, यानी कि आप लोग का नंबर याद करना। ठीक है, इसमें आप लोग को सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा फॉरवर्ड रैंकिंग, यानी कि सीधा में आप लोग को एबीसीडी याद रखना है। एबीसीडी सबको आता है, लेकिन इसमें जो मेन जो काम होता है मेरे भाई वो होता है नंबर का खेल। यानी कि आपको नंबर याद होगा ना, जैसे कि ए 1 होता है, बी पर 2, सी 3 होगा, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24 और वाई 25 और जेड 26। जब तक इन अक्षरों का जो भी एबीसीडी का अक्षर दिया गया उसका अगर नंबर आपको याद नहीं होगा तब तक आप लोग से कोडिंग एंड डिकोडिंग का रीजनिंग नहीं बनने वाला है। तो सबसे मेन काम होगा कि आपको इसका नंबर याद रखना है। अगर हम जैसे आपसे पूछे जी कितना होता है तो जी 7 होता है, तो ये कैसे याद करना है? सबसे पहले हम आप लोग को ये मुंह पे याद करवा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेगा। कोई भी जब भी पूछा आपसे कि टी का मतलब टी का कितना होता है वैल्यू, तो 20 होता है, यू का 21 होता है, सब कुछ मैं अभी मुंह पे याद करवाता हूं। सबसे पहले देखो कि नॉर्मली आप सभी को पता है मेरे भाई कि यहां पर ए बी सी डी ई तक सबको याद होता है। ठीक है, ए 1 2 3 डी 4 होता है, ई 5 होता है, यहां तक सबको नॉर्मली याद होता है। याद करना होता है एफ से। एफ क्या होगा? देखो एफ जो है इस तरह से है ना, इस तरह से देखो, इसमें अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये 6 की तरह लग रहा है, तो एफ 6 हो गया, याद हो गया। ठीक, एफ का। अब देखो जी 7 एक सम्मेलन होता है, आप सभी को पता होगा ना, G7 सम्मेलन, तो उससे आप याद रख सकते हो G7 सम्मेलन होता है। ठीक है, आप देखो 8 को कैसे याद करना है? एच है, एच में देखो ऊपर ऐसे करेंगे और नीचे ऐसे करेंगे, 8 हो गया, तो एच 8 हो गया मेरे भाई। ठीक है, आप याद रहेगा। देखो आई अन्ना, ठीक है, तो आईना घर में सबका होता है मेरे भाई, आईना सबके घर में होता है ना मेरे भाई, आईना सबके घर में होता है, तो आई जब भी आएगा तो याद रखना आई क्या होता है? ना, मतलब कि 9 होता है। ठीक है, अब देखो जे 10 यहां पर आप लोग को याद रखना है। जे देखो ताश के पत्ती जब खेले होगे तो उसमें जे का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है, जिसको गुलाम बोलते हैं। ठीक है, तो उससे याद रख सकते हो। देखो किंग्स 11 पंजाब आईपीएल का टीम है, आप लोग को पता होगा, तो किंग्स 11 आप लोग याद रखिएगा। अब देखो एल जो है वो क्या हो गया, यहां पर 12 हो जाएगा। देखो एक ऐसे आप लोग को दिख रहा है और फिर ये हम लोग का ऐसे हो जाएगा, तो एल 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। देखो एम जो होगा 13 होगा, ये देखो एम हो, एम जो है 3 की तरह लग रहा है और एक ऐसे पाई दे देंगे तो एम 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एन 14, देखो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, तो ये देखोगे मेरे भाई, तो एन जो है मेरे भाई, ये जो देखोगे रोमन नंबर में जो 4 लिखा था उस टाइप का नहीं लग रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? एन जो हो जाएगा यहां पर 14 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? एन 14। ओ आप लोग याद रखना है कि 15 होता है। देखो पी जो होगा 16 होगा, कैसे होगा? देखो एक लिखे ये एक, और देखो ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 टाइप का लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो पी क्या हो गया? 16 याद रखना। अब देखो रानी जो होती है क्यून, क्यून जो होती है कितनी साल की होती है? 17 साल की होती है, 17 से 18 साल की होती है, लेकिन आप याद रखें क्यून जो होती है 17 साल की होती है। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। आर देखो, आर यहां पर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, आप लोग याद रखना। और एस यहां पर देखो 19 याद रखना है, ये दो आप लोग याद रख लेना। अब देखो टी जो देखो T20, टी से क्या होता है? 20, T20 मैच आपको याद होगा, तो T20 आप लोग याद रख सकते हो। देखो अंडर 21, अंडर 19 मैच होता है ना मेरे भाई, वैसी होता है अंडर 20। ठीक है, अंडर 21, तो वो आप याद रख सकते हो, अंडर 21। अब देखो भी जो है, देखो ये क्या है? देखो ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर 2 लाइन है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा भी। अब देखो डब्लू से याद रख सकते हो, ये 3 की तरह लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा डब्लू। अब देखो एक्स है, एक्स में देखो क्या है मेरे भाई?
एक इधर निकला हुआ है, 2 3 4 निकला हुआ है, तो x में 4 तरफ निकला हुआ है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और 25 तो सबको याद आता है 25, y सबको याद आता है 25 और z हो जाता है 26। तो अभी मैंने आपको याद करवा दिया सबका एक एक वर्ड का एक एक नंबर। ठीक है, कि a का कितना होगा। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे, 2-3 बार देखोगे या क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको फटाक से याद हो जाएगा कि f का 6 होता है, s का 19 होता है, t का 20 होता है, पटाक पटाक याद कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का फॉरवर्ड रैंकिंग। वैसे ही होता है मेरे भाई दूसरा जो होता है हम लोग का बैकवर्ड रैंकिंग होता है। ठीक है, बैकवर्ड रैंकिंग में क्या होता है मेरे भाई, देखो उल्टा होता है। जैसे कि आप लोग देखो कि उसमें हम लोग a को 1 माने थे ना, लेकिन इसमें z 1 हो जाता है। ठीक है, y 2 हो जाता है। ठीक है, वैसे करके ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बैकवर्ड रैंकिंग हो जाएगा। आप देख लो, सब कुछ देख लो, यहां से एक फार्मूला बन जाता है, इसको नोट कर लेना, बैकवर्ड रैंकिंग। ठीक है, उल्टा चलता है। यहां से एक फार्मूला आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई, क्या चीज देखो, फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग दोनों को जोड़ोगे तो क्या आता है, 27 आता है। अब देखो आपके सामने मैं प्रूफ कर देता हूं कि कैसे 27 आएगा। ठीक है, बैक फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग। देखो ए कितना होता है मेरे भाई, ए होता है 1। ठीक है, और यहां पर आप लोग याद रखना जेड का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है। ठीक है, बैकवर्ड। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि जिसका उल्टा, जैसे कि अभी हम अपोजिट वर्ड भी दिखाएंगे, अपोजिट जो भी होता है ना वो क्या होता है, एक दूसरे के जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। अब यहां से आप बैकवर्ड रैंकिंग निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग बैकवर्ड रैंकिंग के क्या हो जाएगा, 27 माइनस फॉरवर्डिंग कर दोगे तो बैकवर्ड रैंकिंग आप लोग को निकल जाएगा। अगर आप लोग चाहोगे कि फॉरवर्डिंग रैंकिंग चाहिए तो 27 माइनस बैकवर्ड रैंकिंग कर दोगे तो आप लोग को फॉरवर्डिंग रैंकिंग भी निकल जाएगा। तो यहां से तो ये आप लोग का निकलेगा मेरे भाई बैकवर्ड रैंकिंग। ठीक है, ये निकालने का तरीका हो गया। ठीक, तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब चलिए यहां से अगला जो हम लोग का चलेगा वो चलेगा अपोजिट वर्ड। सबसे मेन काम होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ आप लोगों को समझाएंगे। अब देखो अपोजिट वर्ड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। अब आप कैसे याद रखोगे कि डी का उल्टा जेड होता है मेरे भाई, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है। इसको कैसे याद रखें सर, इसका अपोजिट वर्ड तो है सर, एच का उल्टा एस होता है। ये सब कैसे याद रखेंगे, हमको तो याद ही नहीं हो रहा है। तो अभी भी इसको भी हम याद करवा देते हैं, कैसे याद करना है इसको भी याद करवा देंगे एकदम। देखो कैसे याद करना है इसको, सबसे पहले समझो। देखो ए से जेड सबको याद है, ए टू जेड। ठीक है, ए का उल्टा जेड हो गया। बाई 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 बोलते हैं किसी को, बाई, तो जैसे आएगा बी, बी का उल्टा क्या होता है भाई, तो वाई होता है, या वाई का उल्टा क्या होता है तो बी होता है। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पर सी है और एक्स है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है मतलब कि क्रैक्स बिस्कुट होता है ना वो खाते हैं, तो सी का उल्टा क्या होता है एक्स, या एक्स का उल्टा क्या होता है सी हो जाता है। अब देखो डी और डब्लू है, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, दूध वाला, याद रखना डी डब्लू, दूध वाला, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, दूध वाला से आप लोग याद रख सकते हो। देखो ई और वी, ई और वी को आप लोग याद रखना एल ओ भी ई, लव से याद रखना। भी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, ई होता है, भी का उल्टा क्या होता है ई होता है, या ई का उल्टा क्या होता है भी होता है। ठीक है, और एल का उल्टा क्या होता है ओ होता है, या ओ का उल्टा क्या होता है एल होता है। ठीक है, तो आपको क्या चीज से रखना है याद मेरे भाई, लव से याद रखना है, दोनों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लव वर्ड से। अब देखो यहां पर एफ का उल्टा क्या होता है यू होता है, इसको कैसे याद रखना, उफ, उफ बोलते हैं ना उफ, तो यू एफ उफ, यू का उल्टा एफ हो जाता है या एफ का उल्टा यू हो जाता है, आप याद रख सकते हो। अब देखो जी और टी, जीटी रोड होता है, जीटी रोड आपको पता होगा मेरे भाई अगर पढ़े होगे तो जीटी रोड के बारे में। तो जी का उल्टा क्या होगा, जीटी रोड से हम लोग याद रख सकते हैं, जी का उल्टा टी होता है। देखो एच एस, एच एस मतलब होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल से हम इसको याद रखेंगे कि एच का उल्टा क्या होता है, याद रखेंगे हाई स्कूल, यानी कि एस हो जाएगा, एच का उल्टा एस हो जाएगा या एस का उल्टा एच हो जाएगा। अब आई आर है अगला मेरे भाई, आई आर को कैसे याद रखेंगे, आई आर को हम लोग याद रख सकते हैं मेरे भाई इंडियन रेलवे से, क्या रखेंगे इंडियन रेलवे, आपको पता है ना। ठीक है, जे और क्यू को कैसे याद रखेंगे, जे और क्यू को रखेंगे मेरे भाई जंगल की रानी, जंगल की क्यून, जंगल की क्यून, जे क्यू, जंगल की क्यून, याद रखना जे क्यू। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। देखो के पी, पी के मूवी सबने देखा होगा, पी का उल्टा के होता है या के का उल्टा क्या होता है पी होता है। के पी ठाकुर का एक इंग्लिश का बुक भी आता है, वैसे करके भी याद रख सकते, लेकिन पी के सबसे इजी है याद करना। ठीक है, एल ओ लव वाला मैंने बता ही दिया था। अब देखो मन, मन है मेरे भाई, मन जैसी एम, एम का उल्टा पूछे एम यानी मन, यार याद हो गया मन। ठीक है, तो टोटल अभी मैंने जितने भी अपोजिट वर्ड थे एक दूसरे के वो टोटल मैंने आपको याद करवा दिया। देखो ये याद हो गया आप लोग को, टोटल याद हो गया ना मेरे भाई।
अब चलिए, अब इतना याद आप लोग को करना पड़ेगा, ये याद नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे और इसको आप लोग याद कर लेना, एक एक वर्ड और एक दूसरे का अपोजिट, उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग आज टाइप 1 करेंगे, जिसमें कि लेटर कोडिंग को पढ़ने वाले हैं, अक्षर कोडिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टाइप हम लोग करेंगे संख्या के योग के द्वारा कोडिंग कैसे किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, जो आपके एग्जाम में आएगा। जैसे पढ़ना बहुत है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मेरे भाई, लेकिन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वही दूंगा, ठीक है, वही टाइप आपको मैं पढ़ा दूंगा। सबसे पहले देखो मेरे भाई, ये पहला टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को XVUDI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को क्या लिखेंगे। अब समझो यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी है। देखो वॉच है यहां पर WATCH वॉच, और वॉच को इन्होंने क्या लिखा है मेरे भाई, देखो X लिखा, ये क्या लिखा, फिर यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा B लिखा, फिर क्या लिखा, T को क्या लिखा है U लिखा है, फिर C को क्या लिखा है D लिखा है, और H को क्या लिखा है I लिखा है, ठीक है, यही चीज़ लिखा है ना मेरे भाई। अब देखो कि आगे हम लोग को करना क्या है, समझो यहाँ पर देखो X कितना पर आता है, आप W कितना पर आता है आप लोग को पता होगा ना, 23 पे आता है, और X कितना पर आता है, 24 पे आता है। देखो 23 से कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है, 23 1 24 बढ़ा है। ये एक पर आता है A, B कितना पड़ता है 2, 1 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यहाँ पर भी कितना बढ़ा मेरे भाई, 1 बढ़ा। वैसे ही देखो यहाँ पर आता है कितना, T कितना पर आता है मेरे भाई, 20 पे आता है, T 20 पे आता है, U कितना पर आता है, 21 पे आता है, 20 से कितना बढ़ा, 21, 1 बढ़ रहा है यानी कि। अब देखोगे तो सब में 1 1 बढ़ा है, C 3 पर, D कितना पर आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 4 पे, ये आ गया 8 पे, 8 9 पे आ जाएगा I, तो 8 1 9, एक एक सब में बढ़ रहा है, तब एक एक सब में बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्लॉक में भी सब में एक एक वर्ड को बढ़ाते जाएंगे, एक एक वर्ड को ऐड करेंगे तो नया वर्ड हमको मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, अभी हम इसको क्लॉक को करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सब में कितना बढ़ रहा है, देखो इसमें भी 1 बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है। देखो 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जा रहा है, देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जा रहा है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जा रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर क्लॉक जो दिया है CLOCK क्लॉक, इसमें भी हम लोग 1 बढ़ाएंगे, तो C में 1 बढ़ाएंगे, C कितना पर आता है मेरे भाई, देखो C आता है 3 पर, 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, यानी कि D आ जाएगा। देखो यहां पर 2 ऑप्शन तो कट गया है ये दोनों, अब 2 ऑप्शन में से कौन होगा देख लो। अब L आता है 12 पे, 12 पे तो L 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 यानी क्या चीज हो जाएगा, 13 पे क्या आता है, M आता है, DM हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई देखो कि यहीं से पता चल रहा है कि दूसरा वाला में यहाँ पर गलती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन बाकी हम आपको सिखाना है तो अभी हम आपको बताते हैं कैसे करना है। ओ हो जाएगा मेरे भाई, कितना पर आता है, ओ आता है मेरे भाई 15 पर, तो ओ के बाद क्या हो जाएगा, 1 बढ़ेगा 16, 16 पर क्या आता है, पी आता है, तो यहाँ पर पी हो गया। सी कितना पर आता है, 3 पर आता है, 3 पर आ गया, 3 से 1 बढ़ेगा तो 1 बढ़ाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पे क्या आता है, डी आता है। के हो गया मेरे भाई, के कितना पड़ता है, किंग्स 11 आप लोगों को पता होगा, 11, 11 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 पर क्या आता है मेरे भाई, 12 पे एल आता है, एल हो गया। देखो डी एम पी डी एल आ गया मेरे भाई, बन गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या वीडियो को एक बार पीछे करके देख लो, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचने दूंगा। इसमें क्या होता है कि 1 1 बढ़ा है ऊपर वाले में, 1 1 बढ़ा है ऊपर वाले में, सब में 1 बढ़ रहा है, सब में 1 बढ़ रहा है, तो हम नीचे वाले में भी क्या करेंगे मेरे भाई, 1 1 सब में नीचे में भी वैसे ही बढ़ा देंगे। अगर ऊपर वाला में 2 बढ़ता तो नीचे वाला में भी हम 2 बढ़ाते सब में। अगर ऊपर वाला में क्या बढ़ता मेरे भाई, 3 बढ़ता तो नीचे वाला में भी हम लोग क्या करते, 3 बढ़ा देते सब में। अगर ऊपर वाला में 4 बढ़ता तो नीचे वाला में भी हम क्या करते, सब में 4 बढ़ाते। जितना ऊपर बढ़ता वैसे ही हम लोग नीचे भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद से बनाइए, और जिनको समझ में नहीं है वो फिर से समझिए। यहां पर देखिए COLD, कोल्ड को क्या लिखते हैं मेरे भाई, आप लोग देखो यहां पर D इसको लिखते हैं, फिर P और L को लिखते हैं भाई M, और यहाँ पर लिखते हैं D को लिखते हैं E लिखते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछा गया मेरे भाई क्या चीज़, कि आप लोग बताइए कि चाइना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाइना को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाइना को देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग समझिए चाइना को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो चाइना को लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये C कितना पर आता है मेरे भाई, 3 पे आता है,
यहाँ पर ओ कितना पर आता है 15 पे आता है। ये मुंह पर याद रहेगा तो तुरंत कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। L 12 ये 4। अब देखो यहाँ पर 3 से ही 4 बढ़ा, 15 से ही 16 हो गया, ये 12 ऊपर में था, 12 से ही नीचे कितना किया है 13 किया है, 4 से यहाँ पर 5 किया, यानी कि देखोगे तो फिर से एक एक बढ़ रहा है, तो एक एक बढ़ा दो इसमें भी। ये C कितना पर आता है 3 पर आता है, जब 3 पर आता है मेरे भाई तो C 3 पर, तो यहाँ पर 4 पर D हो जाएगा, ये 8 होता है तो 9 पर क्या होगा I हो जाएगा, 9I होता है तो 10 पर क्या हो जाएगा J हो जाएगा, N 14 होता है तो 15 पर O हो जाएगा, A 1 होता है तो 2 पर क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी कि DIJOB ऑप्शन नंबर C में आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि मार्च को क्या करता है, मार्च, ठीक है, MARCH, मार्च को क्या लिखता है मेरे भाई, देखो ये लोग लिखता है O, यहाँ पर लिखता है C, R के लिखता है T और C को लिखता है क्या E और H को लिखता है J, ठीक है। तो पूछता है क्या चीज़ मेरे भाई, रिटर्न को क्या लिखेंगे, क्या पूछा आपसे, रिटर्न को हम लोग क्या लिखेंगे, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना। देखो M जो आता है कितना पर आता है 13 पे आता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। एक आता है A पर, R कितना पर आता है मेरे भाई आपको पता होगा 18 पर, C कितना पर आता है 3 पर आता है, ठीक है, और H कितना पर आता है 8 पर आता है। अब देखो यहाँ पर O 15, ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया। ये तो समझ रहे हो ना भाई, सबका नंबरिंग है, ऊपर में जो हम आप लोग को बताए थे कैसे याद करना है वो है। अब देखो 13 ऊपर में है, 13 से कितना बढ़ा है नीचे, देखो 13 से 2 गो बढ़ा तो 15 बढ़ेगा। अब 1 से यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, देखोगे तो 2 बढ़ रहा है तब ना 3 हुआ, 18 से 2 बढ़ा तब ना 20 हुआ, इसमें भी 2 बढ़ रहा है तो 5 हो गया, इसमें भी 2 गो बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो गया 10 हो गया। यानी कि सब में कितना बढ़ रहा है मेरे भाई 2, तो सेम चीज इसमें भी कर दो भाई, क्या कर दो सब में 2 बढ़ा दो। 18 में R 18 पर होता है, 18 में 2 बढ़ाओगे तो 20, 20 पर क्या होता है T होता है, ये 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 पर क्या होता है G7 होता है, ये हो जाएगा 20, 20 हो गया। 20 पर कितना आता है मेरे भाई, 20 में 2 जोड़ोगे, 20 में 2 जोड़ोगे तो 22, 22 पर क्या आता है V आता है, फिर इसमें 21 में 2 जोड़ोगे 23, 23 पर क्या आता है मेरे भाई W आता है, R में 2 जोड़ोगे तो फिर 20 हो जाएगा, 18 पर R आता है तो यहाँ पर क्या होगा T हो जाएगा, और यहाँ पर N 14 पर है, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 पर क्या हो जाएगा P हो जाएगा, यानी कि TGVWTP। यहाँ पर देखो TGVWTP आप लोग को ऑप्शन नंबर C दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर U होता है 21 पर, R होता है 18 पर, N होता है 14 पर, सब में 2 बढ़ाया है, कितना बढ़ा है सब में 2 बढ़ा है, 2 बढ़ेगा सब में तो यहाँ पर ये वर्ड आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जाम्पल को हेड पोस्ट कहते हैं, ठीक है, यानी HDPS लिखा है, तो आप लोग से पूछा रिविलेंट को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन में दम है क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा हम घुमा दिए हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, एक मिनट, चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या लिखा है, इसको H लिखा है, X को क्या लिखा है मेरे भाई A को क्या लिखा है D लिखा है, फिर M को क्या लिखा है P लिखा है, फिर इसमें क्या लिखा है P को क्या लिखा है S लिखा है, L को क्या लिखा है O लिखा, E को क्या लिखा है H लिखा। अब हमको देखना है कि कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, क्या होता है NE कितना पर होता है मेरे भाई, E होता है 5 पर, आप सबको पता होगा। E की X कितना पर होता है 24 पर होता है, 1 पर होता है, E कितना पर होगा 13 पर होगा मेरे भाई, 16 पर होगा, E 12 पर होगा, E 5 पर होगा। अब देखो 5 से कितना बढ़ा 3 बढ़ा तो क्या आ गया 8 आ गया, एक 24 में 3 जोड़ेंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है 27, और 27 पर क्या होता है आप लोग को बताए थे ना बैकवर्ड रैंकिंग, A 27 26 में क्या आता है 26 में आता है, और 26 के बाद फिर 27 पर क्या आ जाएगा, सॉरी 26 पर Z आता है ना,
26 पर जेड आता है, और 27 पर जैसे हम जाएंगे तो क्या आता है 27 यानी कि 1 हो जाता है, यानी कि ए आता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं समझोगे तो फिर से भी हम समझा देते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे, ए में 3 जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 डी हो जाएगा। यहाँ भी 3 बढ़ रहा है मेरे भाई, तो तब ना 13 से 3 16 आ गया, ठीक है, 16, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर 13 में 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। देखो 19 आ रहा है, सब में 3 बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 3 सब में बढ़ रहा है मेरे भाई। तो इस वाले में भी क्या करना है, इस वाले में भी सब में क्या करेंगे हम 3 को बढ़ा देंगे। यहाँ पर जो ये वर्ड है रिविलेंट, इसमें भी 3 सब में बढ़ा देंगे तो हमको आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए वाला जिसको समझ में नहीं आया वो समझ लो, ये देखो 24 है और 24 में यहाँ पर ए आ गया, कैसे भाई, तो 24 में क्या करें 3 जोड़े, 3 बढ़ रहा है तो 24 में 3 बढ़ाओ तो आ गया 27। अब आपके मन में चला गया सर 27 पर कैसे समझ में आएगा, 27 तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, 27 पर कोई वर्ड नहीं है, 27 पर तो सर आ जाता है मतलब कि ए आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है मेरे भाई कि 27 पर बैकवर्ड में देखोगे तो ए आता है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर आप लोग समझो, जैसे देखोगे 26 पर क्या होता है, 26 पर तो आपको सबको पता है मेरे भाई कि 26 पर तो जेड होता है, और एक इसमें फिर बढ़ाएंगे तो आ जाता है 27, और 27 पर क्या होगा, 27 पर तो ए ही होगा ना मेरे भाई। फिर 28 बोलेगा, 28 आपसे 28, अभी इसके नीचे ठीक यही क्वेश्चन आप लोग के लिए लिए हैं, ठीक है, आपको उसमें समझ आ देंगे। 28 तो इसमें दो ज़्यादा जा रहा है, तो दो ज़्यादा जा रहा है, तो दो ज़्यादा जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये बी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझे, अभी यहाँ तक समझ गए। सब में कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, 3 सब में बढ़ रहा है, तो इसमें भी हम लोग 3 बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अगला वर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, RELEVENT, रिविलेंट। इसमें क्या करना है, 3 बढ़ाना है सब में। चलिए यहाँ पर आर देखिए, आर ऊपर में लिख देते पहले 18, ये हो गया 5, ये हो गया 12 पर, ये हो गया 5 पर, ये हो गया यू कितना हो जाता है मेरे भाई 22 हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। सम में कितना बढ़ेगा 3, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 पर क्या होता है मेरे भाई, 21 पर यू होता है। देखो 5 में 3 बढ़ाना है, 5 3 कितना होता है 8, 8 पर क्या होता है एच होता है। देखो 12 में 3 0, 12 3 15, 15 पर क्या होता है ओ होता है। 5 3 8, 8 पर क्या होता है मेरे भाई एच होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर भी है, भी 22 है, 22 3 कितना होता है 25, 25 पर क्या होता है वाई होता है। 5 3 कितना होता है 8 होता है, 8 पर क्या होता है मेरे भाई एच होता है। देखो 14 3 कितना होता है 17, 17 पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 17 पर क्या होता है क्यू होता है। और 20 3 कितना होता है 23, और 23 पर क्या होता है मेरे भाई डब्लू होता है। तो सब में 3 बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला एग्जाम्पल में भी कितना बढ़ रहा था 3 बढ़ रहा था ना, आप लोग को दिखाए थे ना, अभी जगह नहीं था तो उसको हटाए हैं। तो सब में 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए ये वाला ऑप्शन कौन ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिख रहा होगा UHOH, यहाँ पर YHQW, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, हो सकता है कि 4 भी बढ़ जाए, हो सकता है 5 भी बढ़ जाए, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओगे या मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाऊंगा तो आप लोग और भी अच्छे से समझोगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है डब्लू में 6 जोड़ेंगे, तो डब्लू में क्या कहता है जोड़ने के लिए 6 जोड़ने के लिए। तो पूछता है कि कौन सा नया अक्षर बनेगा, अब इसको बनाना है। आप देखिए कि डब्लू में 6 कैसे जोड़ेंगे, आप लोग के मन में यही सवाल चल रहा होगा। देखिए डब्लू में 6 जोड़ना है, तो डब्लू कितना पड़ता है 23 पर हो गया, इसमें 6 जोड़ दो तो 29 हो गया। अब आपके मन में चल रहा होगा सवाल क्या कि सर 29 पर कौन सा वर्ड है, आप तो 26 तक ही बताएं, 26 के बाद तो होता ही नहीं है कोई वर्ड सर, 27 पर कोई वर्ड थोड़ी होता है। देखो अब 29 यहाँ पर आ गया, देखो जैसे ही 26 से ज़्यादा वर्ड आ जाए, ऊपर में भी आ गया था 24 3 27, 27 आ गया था ना, तो जैसे ही 26 से ज़्यादा वर्ड आ जाए, 26 से क्या आ जाए ज़्यादा वर्ड आ जाए, जैसे कि 27 आ जाए, 28 आ जाए, 29 आ जाए, 30 आ जाए, 31 आ जाए, जितना भी कुछ भी वर्ड आए, ठीक है, उसमें से क्या करना है आप लोग को 26 माइनस करना है। तो 29 में क्या करो 26 माइनस करो, 29 में 26 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 पर क्या होता है सी होता है, ठीक है, 3 पर क्या होता है मेरे भाई सी होता है, आप सबको पता है। सी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए डब्लू प्लस में क्या था 6 था, 23 प्लस में 6 क्या हो गया मेरे भाई 29, और 29 में से क्या करना है ज़्यादा, जैसे 26 से ज़्यादा है तो यानी कि 26 घटा दो, 26 से ज़्यादा वर्ड आया यानी कि 26 घटाना है, कितना आया 3, 3 पर क्या आता है मेरे भाई सी आता है सी। और देख लो दूसरा भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ में कितना जोड़ो, एफ में 5 जोड़ नहीं यहाँ पर रुको
दूसरा लेते हैं, देखो यहाँ पर y लेते हैं। y में अगर हम जोड़ेंगे 8 तो कौन सा वर्ड नया बनेगा, ठीक है। तो y कितना पड़ा था 25 पर, और इसमें 8 जोड़ो, 25 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 33 हो जाएगा। 33 आ जाएगा, उसमें 26 घटा दो, फिर 26 से जैसे ज़्यादा यानी कि 26 घटा देना है। तो 13 में से 6 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 से 2 तो 7, 7 पर कौन आता है तो G7 आता था, G वर्ड हो जाएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप समझे थे ऊपर में कि 24 था और 24 में 3 जोड़े थे तो क्या आ गया था नीचे 27, और 27 पर हम क्या लिख देते ए क्यों लिखे थे मेरे भाई, क्योंकि उसमें क्या किए थे 27 में से 26 को घटा देना होता है। तो क्या आ जाता है, हमको पता चल जाएगा कि 27 पर कौन सा वर्ड है, तो 27 पर एक आया था, एक 27 पर क्या कौन सा वर्ड हो जाएगा, ए वर्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। इसका अभी के चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इसका अभी और भी टाइप बचा हुआ है। जितने भी टाइप कोस्ट गार्ड डीवीजीडी के अंदर पूछे जाएंगे वो सारे टाइप आपको करवाएंगे। कमेंट सेक्शन में कर बताइए क्लास कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कोस्ट गार्ड डीवीजीडी की तैयारी करते हैं। और मैं एयरफोर्स नेवी सबका मैं करवा रखा हूँ, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करो। मैं शुरू से करवाऊंगा लेकिन आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स न रहने के कारण मैं क्लास नहीं लेता हूँ, ठीक है। और आप लोग एक काम और करना कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, या फटाफट से सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके एसजी स्टडी और ज्वाइन हो जाइए, नहीं ज्वाइन हुए तो। साथ ही साथ सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पे भी आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे क्लास का नोटिफिकेशन एक चैनल पर नहीं आता है, इसलिए सेकंड चैनल पर भी क्लास में लेने का सोच रहा हूँ। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ भी बहुत सारे जीके के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो जाकर आप लोग जरूर विजिट करना, सब्सक्राइब करके रख लेना, वहाँ भी क्लास आप लोग बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।